बिहार चुनाव में आज पहले फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। एक तरफ पहले फेज की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के लिए हुंकार भरी। वहीं विपक्षी महागठबंधन के लिए प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने जमकर प्रचार किया। बिहार चुनाव में दूसरे फेज में हुंकार भरते हुए नेताओं ने किन मुद्दों को उठाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। श्री यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कत्ता होगा, ये छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जाएगा। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अभिनय ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा। बिहार में एक तरफ पहले चरण की वोटिंग चल रही थी तो दूसरी तरफ दूसरे फेज के लिए धुआंधार प्रचार। बिहार के समस्तीपुर, बेतिया और पूर्वी चंपारण में सियासी तापमान हाई रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने बेतिया के रामनगर में तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी में रैली की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बेतिया और सीतामढ़ी दोनों जगह थे। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण में चुनावी कैंपेन कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 नवंबर के नतीजे की भविष्यवाणी भी कर दी थी। भाइयों बहनों, आज बिहार का पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को होगा। मैं पूरे बिहार में घूमता रामनगर आया हूं। रामनगर वालों, 14 तारीख को क्या नतीजा आएगा जानना चाहते हो क्या? जरा जोर से बोलो, जानना चाहते हो? 14 तारीख को सुबह 8 बजे मतगणना होगी। 11 बजते लालू और राहुल की पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। रामनगरी में गृह मंत्री अमित शाह गरजे तो वहीं सीतामढ़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरजेडी को निशाने पर लिया। दरअसल हाल ही में आरजेडी की सभा में एक छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बच्चा तेजस्वी की सरकार आने पर हाथ में कट्टा लेने की बात कर रहा था, जिसको लेकर राजनाथ सिंह ने आरजेडी को आड़े हाथों लिया। 1-2 दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कत्ता होगा, ये छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया जाएगा। बहन भाइयों, छोटे बच्चे को मैं कोई उसका दोष नहीं देना चाहता हूं। यह है उस राजनीतिक पार्टी का कल्चर, यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है। जैसा उनका शासनकाल आरजेडी का रहा है, गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, हौसले उनके बुलंद थे, सरेआम लोग कट्टे लेकर घूम रहे थे, गुंडा राज था पूरे बिहार में। क्या आरजेडी फिर से वैसे ही हालात इस बिहार में पैदा करना चाहती है? क्या चाहते हैं? बिहार में एनडीए के खेमे से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपना अलग ही जलवा बिखेर रहे हैं। सीएम योगी जहां रैली कर रहे हैं, वहां अपने अंदाज से हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ दे रहे हैं। गुरुवार को सीएम योगी ने बिहार के बेतिया और सीतामढ़ी से हुंकार भरी। कौन वे लोग हैं जिन्होंने
बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आरजेडी और कांग्रेस आज फिर से बिहार के अंदर अब इन्हें ठगी का माया जाल फैलाने का प्रयास कर रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कह सकते हैं अब कांग्रेस और आरजेडी को अवसर नहीं मिलने वाला है। आज बिहार के अंदर पहले चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है कि बहनों और भाइयों, बिहार के अंदर कांग्रेस, आरजेडी और इनके सहयोगियों के लिए कोई स्थान नहीं है। सीतामढ़ी में सीएम योगी ने बीते 11 सालों की एनडीए सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। सीएम योगी का नाम ऐसे नेताओं में शुमार है जो हिंदुत्व के मुद्दे को न सिर्फ जोर शोर से उठाते हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। बिहार की धरती से भी सीएम योगी ने अयोध्या में बन चुके राम मंदिर का भी जिक्र किया और सीतामढ़ी में बन रहे मां जानकी के मंदिर का भी। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। कैसे नहीं बदल सकता है, अवश्य बदलेगा। आपने देखा होगा कैसे मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर भारत की तस्वीर और तकदीर बदली है। इन 11 वर्षों में आपने देखा होगा बिहार के अंदर आज सड़क भी है, बिजली भी है, पानी भी है, रेलवे की कनेक्टिविटी भी है और एयर कनेक्टिविटी भी आज बिहार के अंदर बेहतर हुई है। आरजेडी के लोगों ने भगवान राम के विकास मंदिर के निर्माण के रथ यात्रा को रोकने का पाप किया था। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। बहनों और भाइयों, हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, लाठी गोली खाएंगे। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया है ना, कोई संदेह है क्या? और अब तो मां जानकी के धाम सीतामढ़ी में भी मां जानकी का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। ये काम केवल एनडीए ही कर सकता है, एनडीए ही करेगा। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और महागठबंधन का खेमा भी पूरी एकता के साथ चुनावी मैदान में जोर लगा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वी चंपारण में अपना नारा बुलंद करते दिखे। आधा बिहार वोट डालने जा रहा है और आधा बिहार इंतजार कर रहा है कि कब वोट डाला जाएगा। जो हवा, जो माहौल, जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि इस बार नौजवान साथी, युवा और नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं जब बिहार आती हूं तो मैं हमेशा सोचती हूं कि सबसे पहली चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इस देश के निर्माण में अपनी भागीदारी, अपना अस्तित्व समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इस देश को बनाने वाले आप हैं। बिहार में 121 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। दूसरे फेज में 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। एनडीए और महागठबंधन ने अपना पूरा फोकस भी दूसरे फेज में शिफ्ट कर दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे चरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा।